नमस्कार किसान भाइयों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जर्सी गाय के बारे में बात करेंगे। तो जर्सी गाय की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो डेयरी उद्योग में जर्सी गाय का महत्व बहुत अधिक रहा है शुरू से ही। आज दुनिया भर में जर्सी गाय की मांग है। ये गाय अपनी असीमित दूध देने की क्षमता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जानकर बताते हैं कि जर्सी गाय की जो नस्ल है ये एक बार की जो ब्यावत है इसमें बहुत लंबे समय तक दूध देती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसकी तमाम जानकारियाँ आपको बताने वाले हैं कि जर्सी गाय की उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई, इसकी पहचान क्या है, इसकी विशेषता क्या है, जर्सी गाय की जो बच्चियाँ उनको कैसे पालन पोषण जाता है, इसके दूध की विशेषता क्या है, इसको गाभिन कैसे कराए जाते हैं, इसके रोग क्या है। इस सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं पूरी अच्छी तरीके से देने वाला हूँ, तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहिए। तो हम बात करें जर्सी गाय की उत्पत्ति के बारे में कैसे हुई। तो जर्सी नस्ल की जो गाय है सबसे पहले यूके के जर्सी द्वीप पर पाई गई थी। इस नस्ल का जर्सी नाम भी इसी जगह के नाम से रखा गया है। आज के समय में डेयरी उद्योग के अंदर कार्यरत पशुपालक और जर्सी गाय के दूध को लॉटरी लगाने वाली नस्ल बताते हैं। ये एक समय सबसे बड़ा कारण ये है इसका दुनिया भर में कि ये हर कोने में पाई जाती है और सभी जगह ये अच्छा दूध देती है। और जर्सी गाय की जो नस्ल है इसकी पहचान कैसे करें। तो जर्सी गाय की पहचान इसके रंग, इसकी कदकाठी तथा कई अन्य चीज़ों से की जा सकती है। आपको बता दें कि अधिकतर जर्सी गाय का रंग भूरा होता है और सफ़ेद रंग के धब्बे इसके शरीर पे मौजूद होते हैं। जर्सी गाय दिखने में भले ही छोटी दिखाई देती है लेकिन इसका जो शरीर है वो भारी होता है। अच्छा हष्ट पुष्ट इसका शरीर होता है, दिखने में चाहे छोटी दिखाई देती हो। साथ ही इसका जो वजन है वो 4 से 5 कुंटल के बीच हो सकता है। अब बात करें जर्सी गाय के सींग के बारे में तो ये बहुत छोटे होते हैं। उसकी आंखें जो है वो काले रंग की होती है। इसकी एक विशेष पहचान है ये। अब जर्सी गाय की क्या विशेषता है तो इस बारे में हम बात करें तो जर्सी गाय की विशेषता कई तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी जर्सी गाय में विशेष है, जिसकी वजह से दुनिया भर के डेयरी उद्योग के लिए इसको पाला जाता है। आपको बता दें कि जर्सी गाय की नस्लें सबसे ज़्यादा समय तक दूध दे सकती है। साथ ही जर्सी नस्ल की गाय की रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम होती है और भारत के अंदर इन्हें कई पालक जो पशुपालक है जरूरी चीज़ों का इंतजाम करके इसका पालन पोषण करते हैं। तथा जर्सी नस्ल को सुधारने के लिए जर्सी बछड़ियों का भी पालन पोषण आज के समय में बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है। बहुत सारे डेयरी फार्मर्स, डेयरी उद्योग वाले जर्सी नस्ल की बछड़ियों का पालन पोषण कर रहा है ताकि इसकी नस्ल में अच्छे से और सुधार किया जा सकता है। तो जर्सी गाय की जो बच्चियाँ हैं ये दुनिया भर में नस्ल सुधार के लिए भी इसको पाला जा रहा है। पूरे दुनिया भर में इसकी नस्ल सुधार के लिए इसको अलग अलग जगह पर इसको बछड़ियों को पाला जा रहा है। इस दौरान जर्सी गाय की जो बच्चियाँ हैं को करीब 25 से 30 महीने में तक उनको अच्छा माहौल, अच्छा आहार दिया जाता है। इसके अलावा इन्हें समय समय पर टीके दिए जाते हैं ताकि ये रोगों से भी दूर रहे और स्वस्थ रहे। इसके साथ ही जब जर्सी गाय की बछड़ियों को 2 से 2.5 साल के बीच हो जाती है तब इनका पहला ईट साइकिल होता है। इस समय इनको गाभिन कराने के लिए ये तैयार रहती है। इस समय इनको गाभिन कराया जा सकता है ताकि बहुत सारे किसान भाई, डेयरी फार्मर्स इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं। तो इनको पूरे 2-2.5 साल अच्छे से इनको पशु आहार देते हैं, उनके समय समय पर टीका लगाते हैं, इनकी स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखते हैं ताकि जर्सी नस्ल की और अच्छी उत्पत्ति हो सके। जर्सी नस्ल की गाय की जो दूध की विशेषता है तो जैसे कि गाय ये कितने समय तक दूध देती है, ये कितना दूध देती है, बहुत सारे सवाल है। तो आपको बता दें कि जर्सी गाय लगभग 10 महीने से 300 दिन तक दूध दे सकती है। इसका दूध देने का जो अंतराल है बहुत लंबे समय तक बताया जाता है। ये इसका बहुत प्लस पॉइंट है। वहीं बात करें कि रोजाना कितना दूध दे सकती है तो रोजाना 15 से 30 लीटर के बीच इसकी दूध देने की क्षमता होती है। जर्सी नस्ल की गाय में दूध के में A1 प्रोटीन पाया जाता है जो नुकसानदायक होने की बात की जा सकती है। हालांकि अब इस पर शोध बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ हो चुका है। और बात करें हम इसके कि पूरे ब्यावत में कितना दूध दे सकती है तो ये गाय अपनी 4000 लीटर से 5000 लीटर के बीच में पर ब्यावत में दूध देती है। जर्सी गाय का रख रखाव के क्या तरीके है इस पर हम बात करें तो जर्सी गाय एक जर्सी द्वीप से आती है। ऐसे में इसकी देखभाल भारत के अंदर कई अन्य स्थानों पर अलग अलग तरीके से करते हैं और अलग अलग तरीके से होना भी चाहिए, मौसम के अनुसार, उसकी स्थिति देख के अनुसार, क्योंकि मौसम के अनुसार इसकी जो उत्पादन क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। इसके अलावा इसका जो पशुपालन परिसर है उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, उससे भी दूध पर नस्ल के और किसी भी नस्ल के दूध पर इफेक्ट जरूर पड़ता है। जर्सी गाय को क्या खिलाना चाहिए, उसकी क्या मात्रा होनी चाहिए तो इस बारे में हम बात करें तो जर्सी गाय को
जो कि हम खिलाते हैं, तो प्रतिदिन कितना चारा खिलाते हैं, तो इसका ये है कि इसकी स्थिति के हिसाब से इसका आधार निर्भर करना चाहिए। जैसे साधारण शब्दों में हम ये समझे कि अगर जर्सी गाय दूध दे रही है तो इसका आहार अधिक होना चाहिए। वहीं अगर जर्सी गाय दूध नहीं दे रही तो आहार इसका सामान्य ही रहना चाहिए। एक सामान्य गाय को रोजाना 18 से 22 किलो हरा चारा और 3 से 5 किलो सूखा चारा दे सकते हैं। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर, दाना मिक्सचर, खली, कुछ अन्य सामग्रियाँ इसमें ऐड करके गाय को खिला सकते हैं। दाना मिश्रण को 1 या 2 किलो के बीच खिला सकते हैं। हमें यही उम्मीद रहता है कि हम जितना अच्छे से उसको चारा पानी या उसके मिनरल मिक्सचर, दाना पानी खिलाएंगे तो उस हिसाब से गाय दूध देती है। तो बिल्कुल ऐसा सही है और ये चीज़ संभव भी होती है। जितना अच्छा हम उनको पशुआहार खिलाएंगे उतनी अच्छी किसी भी नस्ल की गाय होगी वो दूध बिल्कुल देगी। अब जर्सी गाय को का ज्ञान कैसे रखें, इस चीज़ों का भी ध्यान रखें। तो इसमें जैसे जर्सी गाय को रोजाना हरा चारा, सूखा चारा बिल्कुल पर्याप्त अनुपात में देना चाहिए। रोजाना कम से कम 20 से 25 किलो उसको एक चारे के रूप में मिलना चाहिए। गर्भावस्था में जर्सी गाय को खली, मिनरल मिक्सचर, दाना, इन चीज़ें भी जरूर देना चाहिए। तथा जर्सी गाय का जो गाभिन की शुरुआती 3 महीने के दौरान केवल साधारण आहार ही उसको दे, लेकिन उसके आहार में प्रोटीन, लवण आदि ये चीज़ें सम्मिलित करे। 3 से 6 महीने के गर्भकाल के अंतराल में गाय की जो पशुआहार की मात्रा उसको थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। इस दौरान प्रोटीन, लवण, कैल्शियम जैसी कुछ विशेष सामग्रियाँ उसमें ऐड कर देना चाहिए। 6 महीने से 9 महीने के दौरान जर्सी गाय के पाचक, प्रोटीन, लवण, विटामिन, मिनरल मिक्सचर इनकी मात्रा अच्छे से बढ़ा देनी चाहिए ताकि बछड़ा का शारीरिक विकास अच्छे से हो सके। जर्सी गाय का हीट का जो साइकिल है वो ऐसा है कि जर्सी गाय के जो हीट में से बच्ची है कि जो कम उम्र में पैदा कर सकते हैं, जैसे ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में, जहन में आता है। तो इनकी जर्सी गाय की जो बच्ची होती है जो पहली बार में 2 से 2.5 साल के बीच में ये हीट पर आ जाती है और उस समय इनको ज्ञापन कराने के लिए तैयार हो जाती है, उस समय इनको ज्ञापन करा देना चाहिए। तो इस स्थिति में 45 दिन, जैसे कि एक बार अगर कोई जनगी प्रसव हो गया तो अगली बार में वो 45 दिन के अंदर वापस से हीट पर आ जाती है। इसके अलावा गाय गाभिन ना हो तो हीट्स का जो साइकिल है वो 18 से 21 दिन के बीच में फिर से आ जाता है। ये ऐसी स्थिति इसकी पूरी उम्र इसका निरंतर चलते रहता है, इसका जो साइकिल है। अब जर्सी गाय को ज्ञापन कराने का जो सही तरीका है वो ये है कि जब ये हीट पे हो आए तो 18 से 24 घंटे के बीच के दौरान इस गाय की जो सही अवस्था होती है। इसमें जैसे क्रॉस कराना हो तो कोई सा बुल ले लो, सांड वगैरह, या इसी नस्ल का सांड ले लो, या फिर एआई भी एक अच्छा तरीका होता है, कृत्रिम गर्भाधान जिसको हम बोलते हैं। इसमें एक अच्छा प्रशिक्षित जो डॉक्टर होता है पशुओं का, उसको बुला के बिल्कुल हम उसका गर्भाधान एआई की विधि के द्वारा करवा सकते हैं। प्रसव से जुड़ी कुछ विशेष बातें हैं, जैसे जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे जर्सी गाय के प्रसव के 2 महीने पहले से उसका दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। जर्सी गाय को गाभिन अवस्था के अंतिम चरण में सभी विटामिन से मिनरल भी देना चाहिए। प्रसव के कुछ सप्ताह पहले ही जर्सी गाय को दूसरी गाय से एक विशेष दूरी के साथ ही अलग से बांध देना चाहिए, ताकि उस पर हम विशेष फोकस हम चीज़ों का कर सकें। उसके आसपास प्रसव के समय खड़े ना रहे ताकि गाय का ध्यान ना भटके। और नॉर्मल स्थिति में 4 से 5 घंटे का समय गाय अपने प्रसव के समय ले सकती है। इस समय धैर्य बना के रखे, जाके जल्दबाजी ना करे। तथा अगर बछड़े निकालने में दिक्कत आ रही हो तो उसको ज़बरदस्ती ना करे। पशु चिकित्सक को, डॉक्टर को बुलाए और अच्छे से उसकी प्रसव करवाए। इसमें जोर ज़बरदस्ती का काम नहीं है। अगर अपने को ऐसा लग रहा है कि बच्चा उलझ रहा है तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करे, डॉक्टर को बुला ले, फिर उसका प्रसव की पूरी प्रक्रिया करवाए। अब जर्सी गाय के लिए उचित उत्पादन कौन सा होना चाहिए, तो जर्सी नस्ल की गाय विदेशी गाय है जो मुख्य रूप से यूके जैसे जर्सी द्वीप में पाई गई थी। ऐसे में हम बात करें तो वातावरण तापमान की, तो 4 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक ये पाया जाता है इसका जो सही टेम्परेचर है। यानी कि ये स्थान थोड़े ठंडे इलाके में आता है, क्योंकि 25 डिग्री से नीचे के ठंडे इलाकों में लगभग माना जाता है। ऐसे में जर्सी गाय के रहने के लिए एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ गर्मी अधिक ना हो। अगर हम तापमान वाले इलाके में अगर इसको पाल रहे हैं तो इसका जो पशु परिसर है उसका ऐसे बनाए कि उसमें ठंडाई की पर्याप्त व्यवस्था हो, जैसे कि कूलर की व्यवस्था कर दो, या पंखे लगा दो अच्छे, या किसी भी तरह से अन्य तरीके से जैसे भी आपको उचित लगे उस हिसाब से। लेकिन इसका कोशिश करें कि पशु परिसर है वो ज़्यादा गर्म वाला ना हो, थोड़ा ठंडा हो। अब इसके दूध की उत्पादन क्षमता किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, तो बहुत सारे आहार, पशु आहार, कुछ चीज़ें हम घर पे बना के उसको टाइम खिलाए तो इसका दूध बिल्कुल बढ़ता है। जर्सी गाय को खिलाने में कुछ अच्छे पशु आहार दो तो उसका दूध की मात्रा अच्छे लेवल पे बढ़ती है। बहुत सारे सवाल है
जिनके जवाब ये है कि जर्सी गाय की आहार में ऐसी चीज़ें शामिल कर ले जैसे कैल्शियम की मात्रा आदि को, इससे गाय की दूध उत्पादन क्षमता बढ़ने लगती है, भैया बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा इसको हरा चारा, सूखा चारा बराबर मात्रा में एक सही अनुपात में खिलाए, मिनरल मिक्सचर खिलाए, साथ ही इसको कैल्शियम, प्रोटीन, इन सब चीज़ों की मात्रा पर्याप्त दे तो इससे दूध की बढ़ोतरी बिल्कुल होती है। जर्सी गाय को बढ़ाने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट भी आते हैं मार्केट में। जर्सी गाय का दूध कम क्यों हुआ, तो इन सब चीज़ों को देखकर सप्लीमेंट भी दिया जाता है, जिससे कई समस्याओं के दुष्परिणाम को दूर किया जा सकता है। इन सब चीज़ों से पशु के दूध को तुरंत भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसका एक उदाहरण ये है कि अगर हम कैल्शियम, और पशु अगर तनाव में है या शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उनको कैल्शियम दे सकते हैं, अच्छे अच्छे प्रोटीन मिनरल दे सकते हैं, इससे तुरंत ही पशुओं के दूध में बढ़ोतरी होने लगती है। अब इनको जो मिश्रित दाने में ये सामग्री भी खिलाए, जैसे गेहूं का दलिया हुआ, गुड़ हुआ, मेथी हुए, नारियल आदि की सामग्री जो वो पाउडर फॉर्म में हो तो वो सिर्फ चीज़ें मिला दे, इससे इसके दूध के उत्पादन में इजाफा जरूर होता है। अब बात करें इनके रोग की और इलाज के बारे में, रखरखाव कैसे करना है, तो सामान्यतः गायों में होने वाले रोग भी जर्सी नस्ल में देखे जाते हैं। जैसे गलघोटू रोग हुआ, ये गायों में देखा जाता है। ये इससे अगर इसका ध्यान न जाए तो इससे पशुओं की मौत भी हो जाती है। जैसे गलघोटू रोग 80% तक अगर ये पशुओं में अगर हो गया तो फिर पशुओं की मौत भी हो सकती है इससे। खुरपका मुंहपका रोग होता है, ये किस तरह से होता है, इसका इलाज कैसे किया जाता है, बिना डॉक्टर की सलाह से भी हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, ये सारा मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया है, उसमें आप जाकर देख सकते हो। जैसे थनैला रोग हुआ, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी जानकारी पिछले वीडियो में दी, इसका उपचार कैसे होता है, इसका रखरखाव हमें कैसे करना है। और साथ ही जर्सी गाय का टीकाकरण भी समय समय पर करवाते रहना चाहिए, जिससे कई तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है, जैसे गलघोटू, खुरपका, मुंहपका, अन्य किसी भी तरह की शारीरिक बीमारी या उसके अंदर का बीमारी, इन सब चीज़ों से उसको बचाया जा सकता है। हर 4 महीने में खुरपका, मुंहपका से बचाने के लिए उसको टीके लगवाने चाहिए। हर 6 महीने में उसको एंथ्रेक्स का टीका भी लगवा लेना चाहिए। हर 6 महीने में एक लंगड़ा बुखार, ब्लैक वाइटर का एक टीका आता है, जो डॉक्टर से आप संपर्क करके उससे वो लगवा लेना चाहिए। हर 6 महीने में एक हेमोरेजिक सेप्टिस टीका करके कुछ आता है, ऐसे कुछ नाम से आता है, जो कि डॉक्टर पशु चिकित्सक देते हैं, उसको भी आप डॉक्टर की सलाह से उनसे वो लगवा लीजिए। समय समय पर अगर पशु को टीका मिलता जाता है तो पशुओं को शारीरिक स्वास्थ्य अच्छी रहती है और साथ ही दूध उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी आती रहती है। अब जर्सी गाय की डीवार्मिंग कैसे करें, इन सब चीज़ों का डीवार्मिंग का विशेष किसान भाई इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि किसी भी नस्ल का पशु हुआ डीवार्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जर्सी नस्ल में डीवार्मिंग कैसे करें, तो जर्सी नस्ल गाय की डीवार्मिंग के लिए दवाओं का सहारा ले सकते हैं। डॉक्टर से आप बोलो कि गाय की डीवार्मिंग के लिए, तो जो दवा आपको सजेस्ट करे वो दवा उसको दे सकते हैं। या फिर इसके लिए एक बहुत देसी तरीका है, देसी तरीका ये है कि इसके लिए आप काला जीरा, उसका भी वो अच्छे से उपयोग कर सकते हो। तो डीवार्मिंग में काले जीरा का भी बहुत अच्छा मैं तो बताऊँगा। जर्सी गाय की डीवार्मिंग हर 6 महीने में कर लेनी चाहिए। इसके अलावा गाय को गाभिन करने का विचार कर रहे हैं या फिर उसको कैसे क्या रोग हो रहा है या फिर उसके डीवार्मिंग के लिए, तो इसकी समय समय पर डॉक्टर की सलाह जरूर ले और अच्छे किसी पशु चिकित्सक, जानकार चिकित्सक को बुला के उसकी पूरी चीज़ें दिखवाए। उसका दूध बढ़ोतरी कैसे करना है या उसको कुछ बीमारी हो गई है, उसको गाभिन कैसे करना है, डीवार्मिंग करना है, तो समय समय पर पशु चिकित्सक की भी इन जानकारी के अंदर ये सारी चीज़ें कर लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जर्सी नस्ल की गाय की लगभग सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है। सभी किसान भाइयों से ये निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, ताकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं मिल पाती है और वो जानकारी लेना चाहते हैं, तो उन किसान भाइयों तक भी जानकारी पहुँच जाए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक समय पर पहुँच जाए।